अंदर आज आप लोगों को बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, एंड बाइंग अब कहाँ से होगी एंड सेलिंग कहाँ तक हो सकती है, एंड कौन कौन से जोन से आपको सेलिंग करनी है। उससे पहले अगर आपने हमारा कल का एनालिसिस देखा होगा तो आपने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया होगा, जो आपको मैंने कल एनालिसिस दिया था। एंड साथ में जो हमारा फ्री वीआईपी ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कल हमने एक सिंगल ट्रेड के अंदर 350 पिप का प्रॉफिट, 350 पिप्स प्रॉफिट हमने एक सिंगल ट्रेड में बुक किया था। जबकि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमें 50 पिप का प्रॉफिट हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, जबकि मैं आपको फ्री में हर दिन 200, 300, 500, आजकल तो इतना ज़्यादा मूवमेंट गोल्ड के अंदर है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग भी मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन करके मेरे से कांटेक्ट करो। अगर आपको अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए, उसी ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके मेरे से कांटेक्ट करो, आपको अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस मिल जाएगी। साथ में अगर आपको फुल वीडियो देखना है, क्या रूल्स हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा हुआ, आप हमसे भी पूछ सकते हो। चलिए, सबसे पहले जो हमने आपको कल एनालिसिस दिया था, मैं यहाँ पे ये उसको ओपन करता हूँ। इस तरह का ये चार्ट पैटर्न है जो मैंने कल आपको यहाँ पे दिखाया था एग्जैक्टली। अब मैंने इस वाले लैपटॉप को अभी ओपन किया है कल वीडियो बनाने के बाद। उसके बाद तो ये कल मैंने आपको ड्रा करके दिया था कि ये जो मार्केट है इस रेंज के अंदर है, एंड ये वाला एक मैंने लाइन ड्रा किया था कि मार्केट देखिए, क्योंकि फर्स्ट डे था तो मार्केट ओपन होने वाली थी। मार्केट इसके ऊपर क्या कर रहा था, मैंने आपको बोला था कि अप ट्रेंड में है, बट ये एक्सपोर्टिंग लाइन है तो मार्केट इस वाली ट्रेंड को फॉलो कर रही है। लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है वो एक साइड व्यू में, यानी जो हमारा लो है वो दो बार एक अगेन आ चुका है, तो आप इसको हम अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे, बट स्टिल ये लाइन जब तक है, जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर है तब तक हम इसको अप ट्रेंड ही बोलेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये गैप अप नहीं होता है फॉरेक्स के अंदर, बट अगर आपको यहाँ पे इस चार्ट के अंदर गैप अप दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ओपन हो रही है, उसके बाद मार्केट अगेन इस लाइन के ऊपर गई, बट फिर इसके नीचे आ गई। यानी ये जो लाइन आपको मैंने कल दिया था कि जिस लाइन पे हमारी स्पोर्ट मार्केट ट्रेड कर रही है, उस टाइम मार्केट यहीं पर थी, आप इसको आगे खींचोगे तो आपको दिखेगा कि जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगी तो आपको एग्जैक्ट सेल यहाँ पे लगाना है। और वैसा ही हमने कल किया था, बट हमने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ब्रेक करने के बाद नहीं, मैंने 35 के ऊपर मैंने कल एंट्री की थी, जो हमारा फ्री वीआईपी ग्रुप है इस पॉइंट के पास। यहाँ पे आपको 15 मिनट के ऊपर दिखा और मैं को दिखाता हूँ 5 मिनट के ऊपर हमारा सिंपल क्या प्लान था। मैंने 5 मिनट के ऊपर पहले देखा था कि यह देखिए फर्स्ट कैनल के अंदर जब मैंने रात को मार्केट ओपन हुई थी, उसके बाद एक अगेन मार्केट ने थोड़ा वो कवर अप करके फिर जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ सेकंड एंड थर्ड, ध्यान से देखिए मैं आपको बोलता हूँ हमने एंट्री कौन से पॉइंट पे ली थी। यहाँ ये एंट्री लेने के बाद देन जब ये वापस होता है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारा लाइन था, फिर ये वाला लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट, ठीक है, ये जो यहाँ पे पॉइंट था इस वाले को खुला था मार्केट, अगर इसके ऊपर अगेन मार्केट यहाँ से आती, देखिए जब यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई तो एंट्री मैंने नहीं ली। फिर जो ये पुल बैक वापस हुआ तो इस लाइन का मैं वेट कर रहा था कि इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगी ऊपर के लिए, इसके ऊपर आ जाएगी ऐसे, तो मैं बाइंग का प्लान करूँगा। ये मेरा कल का पॉइंट था, बट एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर एक ऊपर कैंडल आई। ये जो लाइन थी अगर आप इसको देखो, ये 37 एंड 30-40 की जोन था, यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है, तो मेरा यहीं से मेरा प्लान बनता है सेलिंग का, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरे लिए हो जाता है सेलिंग वाला प्लान। यहाँ पे सॉरी, ये हमने इस वाले पॉइंट से सेल का ट्रेड मैंने लगा दिया था यहाँ से कल, ओके। उसके बाद आप खुद देखोगे कि मार्केट ने हमें कितना प्रॉफिट दिया। ये तो बाइंग वाला है, ये रहेगा हमारा सेलिंग इस पॉइंट पे, जब ये कैंडल यहाँ से सेकंड कैंडल फिर 5 मिनट के ऊपर सेलिंग के लिए स्टार्ट करती है। तो मैंने टारगेट दिया था आपको, अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे यहाँ तक हमारा टारगेट था, आई थिंक 10 तक मैंने टारगेट दिया था फ्री वीआईपी ग्रुप में, 10 तक, 3210 तक मेरा टारगेट था। मैंने वो सेम सारे स्क्रीनशॉट्स अपने वीआईपी ग्रुप के भी एंड मैंने खुद ट्रेड लिए थे अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, अभी भी होंगे, जाके देख सकते हो, टाइमिंग चेक कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर देते थे, व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर देते थे। अब देखो उसके बाद जो मेरा एनालिसिस था, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट, उसके बाद मार्केट आई ही नहीं उस पॉइंट पे। देखिए उसके बाद मार्केट यहाँ पे आती थी, 20 तक मार्केट आई, यानी हमारा ऑलमोस्ट 50% ट्रेड यहाँ पे आ चुका था। अगेन मार्केट जाती है तो मुझे था कि अगर यहाँ से इसके ऊपर फिर से ब्रेक करेगा, जो वही था मेरा जोन, इसके ऊपर मार्केट आएगी तो फिर यहाँ से अगेन हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ से बाइंग नहीं करूँगा, सेलिंग ही करूँगा। तो यहाँ पे जब अगेन मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करती है तो मैंने एक और ट्रेड दिया ग्रुप में कि अगेन उसी पॉइंट से और सेलिंग उठाओ, ठीक है। तो फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ड्रॉप करती है, ऑलमोस्ट मार्केट ये आती है इस पॉइंट पे,
एंड देन नीचे आप देखोगे तो फिर 3200 के नीचे भी मार्केट चले गई, यानी फिर एक लंबा मार्केट के अंदर सेलिंग आया। एंड मेन रीज़न था उसी पॉइंट का जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो देखिए मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि हमें फॉरेक्स के अंदर ध्यान ये रखना होता है कि हम एंट्री कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री की, मार्केट ने ये 20 पे गए, अगेन मार्केट उस पॉइंट पे आ गई। अब बहुत से लोग जब वापस, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री की थी, आपकी एंट्री बन रही थी, मेरा जो मतलब लॉजिक था कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करके इस पर रिटेस्ट करेगी तो फिर यहाँ सेलिंग नहीं बनेगी, लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे है तो मैं यहाँ पे सेलिंग ही प्लान करूँगा। तो मैं उसी जोन पे अटका रहा, मैंने इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं दिया, 2 ट्रेड दिए इस सेम पॉइंट से। 35 पे सेल लगा दो, उसके बाद मार्केट 20 तक गई, 20 से अगेन मार्केट आती है 35 पे, मैंने फिर से बोला अगेन सेल करो 35 से, सेम टारगेट है। उसके बाद सेकंड जो मतलब हमारा फिर से किया, उसके अंदर हमें 3210 तो मिला ही, बट मार्केट फिर नीचे बहुत आ गई। अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि मार्केट कहाँ जा सकती है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब 1 आवर के ऊपर हम देखेंगे मार्केट इस टाइम कौन से रेंज में है। एंड ये आपको मैंने कल ही पॉइंट दिया था कि अगर मार्केट को ब्रेक करेगी तो सेलिंग के लिए जाना है। एंड सेलिंग के लिए मैंने आपको नीचे जोन दिखा दिए थे, अगर आप उनको देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही ट्रेड किया था कि भाई ये जो मैंने आपको ये बड़े वाले 3 चैनल दिए थे कि ये 3 चैनल के ऊपर कहीं ना कहीं वो तो मार्केट के अंदर एक बाइंग जोन है जहाँ से मार्केट बाई कर सकती है, ठीक है। देखिए 20 पहला मेरा ये वाला एरिया था, ये कल का ही है, मैं अब इनको आगे खींच रहा हूँ, आप जाके कल का मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। आप देखोगे इन जगह पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। पहले मैंने ये लाइन बोला था ब्रेक करेगा तो 20 पे आके कहीं ना कहीं अटकेगा मार्केट, तो वैसा ही हुआ। ध्यान से देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है तो 20 पे अटक के जो आपको मैंने बोला अगेन ऊपर गया, फिर मैंने अगेन 35 से एक और सेल लगाया था कि अगेन सेल इसी पॉइंट से करो। तो एक बार तो आ गया था, फिर यहाँ से मतलब एक बार रिएक्ट किया इस पॉइंट से मार्केट ने, ठीक है। तो फिर जब वापस आए तो फिर सेकंड बार आता है, फिर हमारे सेकंड पॉइंट पे देखो भाई ये आया सेकंड पॉइंट पे, फिर यहाँ से रिएक्ट करती है मार्केट, जाती है ऊपर। यानी कल का जो एनालिस्ट था ये बोलो कि मतलब जो मैंने बोला एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही चल रही थी जो आपको मैंने कल दिया था। फिर यहाँ से मार्केट फिर सेकंड टाइम आती है, फिर नहीं रुकती है, फिर आती है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से अगेन रिएक्ट करती है, पहुँचती है ऊपर। यानी जो मैंने आपको 3 पॉइंट दिए थे उन तीनों पॉइंट पे मार्केट ने बाइंग ट्रेड दिए, बट जो हमारा मेन जोन था वो है हमारा, ठीक है, सेलिंग का। अभी मैं इसको सेलिंग इन द सेंस के यहाँ से, क्योंकि ये ब्रेक हुआ था तो फिर हमारे यहाँ से क्या बन रहा था, हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था। लेकिन जो मैंने आपको ये जोन दिए थे कि इन जोन से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, और वैसा ही हुआ। जब भी मार्केट इन ट्रेंड्स के अंदर इन इन एरियाज़ में घुसी तो यहाँ से वो एक बाइंग रिएक्शन हमें देखने को मिला। तो अभी मार्केट इस वाले पॉइंट पे देखिए यहाँ पे गई, अगेन अब इस पॉइंट पे आ गई है, तो यहाँ से अगेन मार्केट जो है 3190 को टारगेट करेगी। ये वाला एरिया जो है देखिए ये एरिया मैन है। इस जोन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा चैनल बना हुआ है इसमें अगर आप सेलिंग के लिए आप देखोगे तो ये वाला एरिया सपोर्ट है, जहाँ पे यहाँ से अगर ब्रेक होता तो 70 में मार्केट आएगी। जो मैंने कल के ड्रा किए हुए हैं कि ये जो सिंगल लाइन में ड्रा किए हुए हैं कि भाई इन पे उतना सपोर्ट नहीं है। ये जो डबल यहाँ पे थे कि यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 80% रिएक्ट करेगा, यानी बाइंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वैसा ही हुआ है। हर जगह वो बाइंग कैंडल बनी है एंड अच्छा रिटर्न दिया है। बट अगर यहाँ से अब फॉल होगा मान लो, तो यहाँ पे अगर इस एरिया में आती है मार्केट एंड देन अगर कहीं यहाँ पे वो फॉल करते तो हो सकता है 70, 50, 30 या 3100 तक भी मार्केट गिर सकती है। पूरा फ्री फ्लोइंग एरिया है, या हो सकता है आप ट्रैप भी हो सकते हो, मार्केट 70 तक आती है या इसी 50 से यहाँ से अगेन बाइंग के लिए चले जाए। देखिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि एकदम से क्रैश होगी मार्केट। अभी भी गोल्ड के अंदर जो है हम कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं देख रहे। हाँ एक चीज़ है कि भाई बहुत टाइम से हम ये साइकोलॉजिकली बोल सकते हैं, बट मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि जिससे गोल्ड क्रैश हो जाए, क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी। अब लोग इस रीजन से सेल कर रहे हैं कि गोल्ड जो है वो बहुत टाइम से बाई जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे गिरेगा भाई। हाँ हम लोग स्केल अप कर सकते हैं, हम लोग अपनी प्रॉपर सेलिंग जो है अगर अप ट्रेंड भी चल रहा है उसके अंदर भी हम सेल कर सकते हैं, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर भी हम बाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास प्रॉपर वो बाइंग जोन सेलिंग जोन होना चाहिए जहाँ से हम प्रॉपर स्केल अप कर सकते हैं। हम होल्ड नहीं कर सकते बड़े प्रॉफिट के लिए। आपको बड़ा प्रॉफिट तब होगा जैसे यहाँ पे मैंने जो कल एंट्री की थी, मैंने शाम को मैंने वो स्क्रीनशॉट डाले थे अपने ग्रुप में, तो आप देखना बहुत छोटे छोटे लॉट्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट थे। उसका सिंपल सा रीज़न था क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, एंड एक अच्छे ट्रेड को होल्ड करने का बेनिफिट होता है कि आपको बड़ा प्रॉफिट होता है। बट जो ये यहाँ से मान लो ये बाइंग, मैंने आपको बोला था कि इन 3 जोन से बाइंग होगी, वो बाइंग हुई। अब जिन लोगों ने वो छोटे छोटे स्केल अप किए तो वो प्रॉफिट निकाल गया। मान लो जिसने यहाँ फर्स्ट जोन पे बाइंग 20 पे मारा बाई, ऊपर गई मगर मार्केट फिर से ड्रॉप हो गई, क्योंकि यहाँ से ये वाला
टूट चुका था, सेलिंग के लिए आ चुका था। अब जिसने बुक किया वो थोड़ा सा स्केल अप किया, अदरवाइज फिर ओवरऑल तो मार्केट अभी नीचे ही आ गई है। तो ये नहीं बोल सकते कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो वो यहाँ पे सेलिंग में आ चुका है। अब अगर आप डेली बाइज की कैंडल देखोगे तो ये भी अब यहाँ पे सेलिंग में आ चुकी है, जो कि आपको दिख रही थी लास्ट 3 दिन की जो बहुत ज़्यादा बाइंग थी। ये देखिए, ये अब वो कैंडल बन चुकी है सेलिंग की। तो हो सकता है धीरे धीरे ये रिकवरी यहाँ पे 3100 के आसपास आपको इस वीक के एंड तक एक सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो यहाँ पे आप ये 3 बाइंग कैंडल देख रहे हो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी। तो इसको कहीं ना कहीं वो रिकरेक्शन मार्केट में होता है, भले ही गोल्ड के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है। हाँ, अगर ऐसा कुछ न्यूज़ रात को निकल कर आता है या कभी भी ऐसा कुछ निकल कर आता है, डोनाल्ड ट्रंप अभी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा है हर जगह, तो अगर ऐसा कुछ न्यूज़ या कुछ इस तरह का आता है अनएक्सपेक्टेड, तो फिर एकदम से स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती है। बट अभी के लिए ओवरऑल पैटर्न हम ये बोल सकते हैं कि बाइंग है, बट वो रिकरेक्शन आपको हमेशा देखने को मिलती है और उस रिकरेक्शन का आपको मतलब बेनिफिट उठाना चाहिए। एंड सिंपली अभी जो गोल्ड के अंदर मूवमेंट है इसके अंदर तो हर किसी को प्रॉफिट करना चाहिए, चाहे वो बाइंग में हो या सेलिंग में हो। बहुत ईजी है प्रॉफिट करना। बाकी अगर आपसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं फिर से बोलूँगा, आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप को रेफर कर सकते हो या अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस, या कोई भी डाउट हो आपको या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करो, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, वो भी फ्री में। थैंक यू।